सभी दोस्तों का स्वागत करना चाहूँगा। मेरा नाम दमन मिश्रा हुआ, पटना बिहार से हूँ और इस कैशमोरा में पिछले 5 महीने से एज़ एन एक्सटर्नल प्रमोटर इस कंपनी को प्रमोट कर रहा हूँ। सारे हमारे दोस्त जो भी हैं, सब जान-पहचान के ही हैं, तो सभी को मेरे तरफ से भी नमस्कार। थैंक यू सो मच। आप सबने आज अपना संडे का कीमती वक़्त दिया, इसके लिए। एक्चुअली मैं कल मैंने अपने बच्चे की बड़ी पिटाई की। मेरा बेटा अभी 5 साल का है और मैं मतलब इधर इसी साल मैंने उसको स्कूल में डाला है और रोज़ सुबह उसको उठाना पड़ता है मुझे। बड़ी कष्ट होता है। रोज़ उठाओ, उठने के लिए तैयार नहीं रहता है। फिर कैसे-कैसे करके उसको स्नान कराओ, ब्रश कराओ, उसको करने के बाद फिर कपड़े पहनाओ। कपड़े पहनने में 10 नखरे कर दिखाता है। नहीं पहनना, नहीं पहनना है। फिर भी ज़बरदस्ती पहनाता हूँ। फिर वाइफ़ जो है उसके लिए स्कूल के लिए लंच बनाती है, नाश्ता बनाती है और मैं परेशान हूँ कि ये खुद से क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है? और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये रोज़ की मेरी आदत हो गई है, रोज़ ये मेहनत करनी पड़ती है सुबह-सुबह। तो कल मैंने उसकी पिटाई कर दी थोड़ी-सी, पिटाई कर दी इसका रीज़न था कि मैं चाह रहा था खुद से करे सब कुछ। तो मेरे पिताजी यहीं पे थे, उन्होंने मेरी तरफ आँख गरेड़ा और मुझसे कहा कि "तुम इसको पीट क्यों रहा है?" तो मैंने उनको बताया प्रॉब्लम कि मैं चाह रहा था कि खुद से ये अपना काम खुद से करने लगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब तुम इस उम्र का था तो तुम कर लेता था क्या? मैंने कहा मुझे याद नहीं है, करता ही होऊँगा, समझदार बच्चा हूँ। बोला नहीं, नहीं करता था। तुम्हें भी मुझे इसी तरह से तैयार करना पड़ता था। तुम्हें भी स्कूल भेजने के लिए मुझे इतनी ही मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन धीरे-धीरे जब तुम बड़ा हो गया तो खुद से चीज़ों को सीखा और उसके बाद करना शुरू किया। तो मैंने कहा तो मतलब इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये बड़ा होगा ये भी करेगा? बोले हाँ। अगर तुम अभी इसको मेहनत करके स्कूल नहीं भेजेगा, तुम्हें ये जो मेहनत करनी पड़ रही है, इसके पीछे लगना पड़ रहा है, तो इसकी आदत नहीं बनेगी। बच्चे ऐसे ही नखरीले होते हैं, वो नखरा दिखाते हैं और उस नखरों से आगे बढ़ कर के हम उन्हें स्कूल कैसे भेजते हैं, उसके बाद ही उनके अंदर में डेवलपमेंट पैदा होगी और वो खुद से जाना शुरू करेंगे। ये फ़ॉर्मूला अपने बिज़नेस में भी 100% सेट करता है। अगर आप किसी को अपने सिस्टम में जॉइन करा रहे हैं, तो वो उसी तरह से 5 साल का एक अबोध बच्चा है, जो स्कूल जाने के लिए जिसको आपने तैयार किया है और उसको स्कूल भेजने के लिए आपको भी वैसे ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच करके बैठे हो, उसको डाँट रहे हो, डपट रहे हो या समझाने की कोशिश कर रहे हो कि बाबू रे, तुम्हें ये मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, तुम्हें प्लान कराना चाहिए, तुम्हें ये चीज़ें सीखनी चाहिए, आप बेकार कर रहे हो। आप उसको कहीं न कहीं डिस्टर्ब कर रहे हो। अभी प्यार से समझा के, बहला-फुसला करके उसको ये काम आपको करवाना होगा। कारण अभी बच्चा है, वो नहीं समझ रहा है। नेटवर्क में आपकी किसी भी उम्र के लोग आते हैं, आपके लिए वो 5 साल के बच्चे होते हैं अगर आप उनके अपलाइन हैं, आप उनके सीनियर हैं, तो आपको यही फ़ॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। उनके अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो दुनिया को नहीं समझ पा रहे हैं, वो अभी चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं किए हैं। वो जब अंडरस्टैंड करेंगे, जब उस लेवल पे पहुँचेंगे, उसके बाद वो आपकी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं उनको। उन्हें आपको बताना नहीं पड़ेगा। अगर आपका घर में कोई बड़ा बच्चा है, उसको नहीं उठाना पड़ता है, उसको पता है मेरा स्कूल का टाइम हो गया, उठ के तैयार हो जाता है। मेरी बेटी है 11 साल की, उसे नहीं उठाना पड़ता, वो उठ जाती है। उठ के अपने से स्नान-ध्यान करके, तैयार करके, उसके पीछे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन एक टाइम में उसके लिए मेहनत करनी पड़ती थी। हम ये गलती अपने बिज़नेस में कर रहे हैं। हम ना कहीं न कहीं निश्चिंत हो जा रहे हैं कि खुद से उठेगा, खुद से तैयार होगा, खुद से जाएगा। जिसका परिणाम आपको कहीं न कहीं अपनी टीम में देखने को मिल रहा होगा। आज अगर मैं आपसे पूछूँ कि आप कितने लोगों की टीम लीड कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि सर मैं 200 लोगों की टीम लीड कर रहा हूँ, मैं 100 लोगों की टीम लीड कर रहा हूँ। मेरे नीचे में 500 लोग हैं। पर आप अपने आप को ठग रहे हो, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। थोड़ा गौर से देखो, आपके नीचे में 5 लोग काम कर रहे हैं, आपके नीचे में 7 लोग काम कर रहे हैं, आपके नीचे में 10 लोग काम कर रहे हैं और वही लोग काम कर रहे हैं जिनको आपने एक टाइम में प्यार से ट्रीट किया है। या आपने जो संस्कार अपने बच्चों को दिया वो अपने नीचे संस्कार को ट्रांसफर नहीं कर पाए।
आप इस पे ध्यान नहीं दिए कि वो डाउनलाइन को कैसे कर रहा है। मेरे पिताजी अगर मुझे नहीं रोकते तो मैं अपने बच्चे को पिटाई कर देता। यानी उनका संस्कार मेरे अंदर में आया। कहीं न कहीं मेरे दादाजी ने ये संस्कार दिए मुझे। आपको ये सँभालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप अगर अभी के डेट में निश्चिंत होकर के बैठ जाओगे, कहाँ से काम होगा? मैं जब मीटिंग शुरू हुई मैंने अपने एक लीडर को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन पिक नहीं किया। आधे घंटे बाद मैंने उनको फ़ोन करके पूछा कि सर आपको नहीं पता है कि आज एलडीपी है हमारा? तो उन्होंने कहा मैंने तो सबको लिंक भेज दिया। मैंने कहा वेरी गुड लिंक भेज दिया ये तो बहुत अच्छी बात है। पर कितने लोग जॉइन किया तो ये तो नहीं पता। मैंने क्यों नहीं पता आपको? तो सर मैं वो अभी मीटिंग में नहीं जुड़ा हूँ। मैंने कहा आप खुद मीटिंग में नहीं हो, तो आपकी टीम के कौन बंदे हैं, कौन नहीं है आपको ज़िंदगी में पता चलेगा? आप किसको ठग रहे हो? आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? ये हमारी एक बहुत बड़ी गलती है दोस्तों कि हम अपने नीचे की चीज़ों को गौर नहीं करते हैं, अपने आप को ओवर रिव्यू नहीं कर रहे हैं, रिव्यू नहीं कर रहे हैं। कोई भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप चले जाओगे, वहाँ हर महीने रिव्यू होती है, रिव्यू सिस्टम लगा रहता है। जहाँ पे पिछले महीने के आपके वर्किंग की पूरी रिव्यू होती है कि पिछले 30 दिन से जो आपने काम किया है, वो आपने कैसे किया है। कई कंपनियों में तो वीक में होता है कि आपने पिछले वीक में क्या सेल ला करके दिया, क्या हुआ? सेल्स के लाइन में ये नॉर्मल चीज़ है, होती ही होती है। आप अगर आज के ज़माने में अपने काम को ओवरव्यू नहीं कर रहे हो, रिव्यू नहीं कर रहे हो, इग्नोरिंग फेज़ में रखे हुए हो, तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो। आज के डेट में आपको कैसमोरा को सेट करने की ज़रूरत नहीं है, आज कैसमोरा का विंग फैल चुका है। आज के डेट में टेंशन आपको अपने लिए लेना होगा कि मैं अपने आप को इस सिस्टम में सँभाल पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारी संपत्ति क्या है? अगर हम सब काम कर रहे हैं, तो हमारी संपत्ति हमारी लीडरशिप है, हमारी टीम नहीं है। हम कितने बड़े टीम को लीड कर रहे हैं, कितने बड़े टीम को लेकर के जा रहे हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। हम कितने लीडरशिप के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अपनी लीडरशिप पे अगर वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, तो एक बार आपको अपने आप को रिव्यू करना चाहिए। आप निश्चिंत होकर के बैठे हुए हो और निश्चिंतता का एक कारण है, आपको लगता है कि पैसे नहीं आ रहे यार, पैसे नहीं आ रहे हैं। पैसे कैसे आएँगे बॉस? बिज़नेस का रूल होता है, पहले लगाओ फिर पाओ। सर ने आम का पेड़ का एग्ज़ाम्पल दिया। उस आम के पेड़ में पहले खर्चा करना पड़ेगा, पेड़ खरीद के लाना पड़ेगा, अपनी ज़मीन ढूँढनी पड़ेगी, नहीं है तो खरीद के लाना पड़ेगा, लगाना होगा, उसमें टाइम पे पानी डालना होगा, खाद डालना होगा, समय-समय पे उसकी कीटनाशक डालना होगा, खर्चे करने पड़ेंगे, तुरंत फल नहीं दे देगा। और आपने तो जो पेड़ लगाया वो पहले दिन से फल दे रहा है आपको, लेकिन कम दे रहा है। इक्के बार सोचिएगा कि इक्के बार में सब आ जाए, कहाँ से होगा? समय तो दीजिए। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। भगवान ने माँ-बाप बनने के लिए भी एक टाइमिंग फिक्स की है। किसी को सुना है कि पैदा हुआ, बाप बन गया? पैदा होते ही बाप बना दिए। भगवान ने उसके लिए भी टाइमिंग फिक्स करके रखा है। तो आप अगर काम में बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो आपके लिए भी तो टाइमिंग फिक्स है। आपको भी तो टाइमिंग देखना है। आप आते ही कैसे हड़बड़ा सकते हो? एक के बार में मैं एकदम 30 मार खां की तरह बनूँगा और सीधा टोपाज बन जाऊँगा। टोपाज का सही से अंग्रेजी भी पता है आपको? टोपाज का होता क्या है? टोपाज ऐसे बन जाइएगा। 2 गो प्लान करके फ़ोन पे आज तो दिन भर बहुत काम किए सर। क्या किए? अरे सर, आज उनके साथ गए, वहाँ एगो प्लान किए, उनके साथ गए, वहाँ एगो प्लान किए। ऐसे ही एक डाल से दूसरे डाल पे बंदर की तरह उछल-कूद मारते रहिएगा। एक दिन बोलिएगा सर बहुत थक गए, ये तो डाले टूट के गिर जाएगा। लीडरशिप का मतलब होता है आप कितनी अच्छे से अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। लीड फ्रॉम फ्रंट का मतलब क्या होता है? आप टीम को लीड कैसे कर रहे हैं? गाइड कैसे कर रहे हैं? रास्ते पे चल के कैसे दिखा रहा है? बड़ी से बड़ी युद्ध के बारे में भी आपने सुना होगा। वहाँ पे आप सेनापति का नाम जानते होंगे, कुछ सैनिकों का भी नाम जानते होंगे, लेकिन जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाया होगा, उन्हीं सैनिकों का नाम आप जान रहे होंगे। आज के डेट में इस पे ओवरव्यू करना आपको बहुत ज़रूरी है कि व्हाट यू आर वर्किंग, आपकी काम क्या है?
कैसे आप काम करके दे रहे हो, कैसे दिखा रहे हो, अपनी टीम के साथ कैसे लीड कर रहे हो, निश्चिंत होकर के बैठने का समय अभी नहीं है। नहीं तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अब आप कैसमोरा को लेकर के परेशान ना हो। अब ये बच्चा अपने पैर पे खड़ा होना सीख गया है। अब आप रखो ना रखो, ये चलेगा ही चलेगा। आज के डेट में इसकी विंग्स फैल चुकी है, टीम आ चुकी है, लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। आप कहाँ पे हैं, इसको देखना ज़रूरी है। अगर आपको मार्केट के थ्रू लग रहा है, कहते हैं ना, अगर कहते हैं, कहावत है कि अगर आपको अपने से ज़्यादा परायों की बातें ज़्यादा प्रिय लगने लगे, अच्छी लगने लगे, तो आपके विनाश का दिन बहुत नज़दीक है। अगर आपने इस परिवार में जुड़ करके हमें अपना माना है और हम आपसे कह रहे हैं कि सिस्टम अच्छा है, कैलकुलेटेड है, कल के डेट में हमें एक अच्छा भविष्य दे सकता है, लेकिन आपको मेरी बातों से ज़्यादा उन लोगों की बातों पे भरोसा है, जो आपसे कह रहे हैं कि 2-3 महीना और चलेगा, बंद हो जाएगा, फलाना है, ढिकाना है, ये है, वो है, और आपकी बातें उनको ज़्यादा प्रिय लग रही हैं, तो विनाश का दिन आपका शुरू है। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, आने वाले समय में आप पैसे कमाने के एक जो टारगेट पे पहुँचने वाले थे, हो सकता है आप करोड़ों रुपया कमाने वाले थे, आपने उन चूतियों के चक्कर में अपने आप को यहीं रोक दिया। आप कहेंगे मैं उनको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? भैया, इंसानी फितरत होती है, मैं दूसरों को छोड़िए ना, आपकी अपनी फितरत बताता हूँ। अपने बारे में एक बार सोच के देखिए। फेसबुक तो आप सब लोग यूज़ करते ही होंगे। फेसबुक पे जब कोई आपका मित्र, कोई जान-पहचान का आदमी गाड़ी खरीदता है, मोटरसाइकिल खरीदे, कार खरीदे, कुछ भी खरीदे, आपको बहुत अच्छा लगता है क्या? ईमानदारी से जवाब दीजिए। सोचिए अपने आप में, आप बड़ी खुश होते हैं क्या? अरे मेरा दोस्त गाड़ी खरीद लिया, आय हाय हाय! सबसे पहले सवाल आता है, कैसे खरीदा? अरे इसके पास कैसे गाड़ी आ गया? इंसानी फितरत होती है, हम किसी और की तरक्की में थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आप भी खरीदिएगा, आपका बहुत क्लोज़ मित्र होगा, वो भी एक बार ज़रूर सोचेगा। वो भी खुश नहीं होगा, वो भी आपसे थोड़ा दुखी ही होगा कि कैसे खरीद लिया। आप इस सिस्टम में करोड़ों की बात करते हैं, महीने के करोड़ रुपए की बात करते हैं, जिसको भी बताते हैं वो परेशान होगा कि नहीं होगा? वो अपने लिए परेशान नहीं है, वो आपके लिए परेशान है कि कमा लिया करोड़पति, तो लोग तो हमको बुर्बक बोलेगा। हम लोग तो एक ही समाज में हैं। लोग बोला देखो उसको, ये तो गाड़ी पे चल रहा है, और हम साला साइकिल पे चल रहे हैं, तो यहीं टांग तोड़ दो, आगे बढ़ने ना दो, करो इसको नेगेटिव। हम किए हैं, हम लोग किए हैं कई ऐसे, मतलब जिसमें पता है सामने वाला कुछ अच्छा कर सकता है, हमने उस चीज़ के बारे में उन्हें नेगेटिव की है। वो कहावत सुनी थी ना, भगवान ने एक औरत से पूछा कि भाई तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? खुश हो गए उस पे किसी बात पे। तो बोली कि भगवान जो मुझे आप देना चाह रहे हैं ना, वो भगवान ने ही कहा कि जो मैं तुम्हें दूँगा तुम्हारी सास को उससे दुगुना दूँगा। सास-पुतोह के बारे में जानते हैं आप, बहुत लफड़ा होता है। लेडीज़ ने कहा कि ठीक है, आप मेरा एक हाथ हटा दीजिए, उसकी साइड हाँ, वाइफ की दोनों उसकी जो सासू माँ थी उसकी दोनों हाथ हट गए। उसने कहा मेरे दोनों पैर, एक पैर को खत्म कर दीजिए, उसकी सास की दोनों टाँग खत्म हो गई। उसने कहा मेरी एक आँख को अंधा कर दीजिए, उसने उसकी सास की दोनों आँखें अंधी हो गई। ये इंसानी फितरत होती है, हम अपने से ज़्यादा दूसरे का नुकसान सोचते हैं। आप अपना नुकसान करने के लिए अगर तैयार हैं, करें, कोई दिक्कत नहीं। मेरा काम है सही टाइम पे आपको जगाना, बताना। आप अगर नहीं जाग रहे हो, आज सुबह मैं जानबूझ करके, ये प्लानिंग तो मेरी 3 दिन से थी। पर मैं जानबूझ के आज सुबह मैं मीटिंग में डाला था कि देखता हूँ कितने लोग आप लोग एक्टिवली इसको करते हो। आपकी एक्टिवनेस दिख रही होगी ऊपर, देख लीजिए 67, और आपको पता है ये 200 से ऊपर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहो शाम में कर सकते हो, करके दिखाया है कई बार आपने। पर कौन ठीक है, कर देगा ना, नीचे वाला फ़ोन कर दिया होगा, देख लिया होगा, ऐसे कर दिया होगा। हाँ, ठीक है, चला जाएगा। जो लीडर होता है ना, वो फटाक से क्या करता है ना, अगर आप सही में अगर आप काम करने के इच्छुक होते, फटाक से फ़ोन अपने जितने भी तमाम फ्रंट लाइनर है उनसे करते, बोलते भाई
सडन मीटिंग आया है, 9:30 बजे की मीटिंग है, कितने लोगों को फ़ोन किया अभी तक? नहीं किया तो तू बाँट ले, इसको फ़ोन करना है, उनको याद दिला मीटिंग में आना है। स्कूल उठा कर के भेजने की ड्यूटी कर रहा हूँ। पर आपने क्या सोचा दूर जाएगा ना खुद से, कर लेगा ना खुद से। अभी बेटी को जो है ना वो बीवी को चाय बना के पिलाना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा झाड़ू मार लेता हूँ, बहुत गंदा हो गया है घर। मीटिंग होता रहेगा ना, मारते रहिए झाड़ू, ज़िंदगी में ऐसे ही झाड़ू चलता रहेगा आपका। अरे अपने बिज़नेस में कमी क्या है यार? प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला है क्या? साबुन तेल भेजने भेजा हूँ मार्केट में आप लोगों को। स्मार्ट वर्क है, स्मार्ट, SMART, स्मार्ट वर्क है। साबुन तेल से 10 गुना बेहतर, 1000 गुना बेहतर है। फ़क्र से किसी को बोल सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग जो बाकी लोग थोड़ा शर्मा-शर्मा के, छुपा-छुपा के बात करते हैं, ऐसे भी नहीं कर सकते हो। ऐसा प्लान है अपना, जो बिना बिज़नेस प्लान का भी लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट सही से डेमोंस्ट्रेशन दिखा दो, तो आप उनसे पैसे निकाल सकते हो। इतना सब कुछ है अपने पास। लेकिन क्या है, आपकी हालत तो मुझे ऐसी लगती है ना, एक आदमी रोड पे जा रहा था, उसका पैर केले के छिलके पे पड़ गया, बेचारा धड़ाम से नीचे गिर गया। जैसे ही गिरा कि अगले दिन सोचा कि भाई अगले बार जो है सो ऐसा गलती नहीं होगा। दूसरे दिन फिर घर से निकला, देखा सामने में केला का छिलका फिर से पड़ा हुआ है। देखते ही अपना माथा पीटा, बोला लगता है आज फिर से गिरना पड़ेगा। आप अपने हाल कुछ ऐसा बना के रखे हो भाई साहब, निकलो इस झंझट से। ये मीटिंग में आपसे बात करने का उद्देश्य ये है कि आप थोड़ा-सा अपने काम के बारे थोड़ा सीरियस अगर नहीं होगे तो काम नहीं होने वाला है। नुकसान आपको हो रहा है। आज कंपनी अपनी प्लानिंग में लगी हुई है। आज हमारे सीएमडी सर हमारे हर लेवल पे मदद के लिए तैयार हैं। आप में से कई लोग मिल चुके हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आप गिनते हो ना मेरे 100 लोगों की टीम हो गई, मेरी 50 लोगों की टीम हो गई। आपके लीडर कितने साथ खड़े हैं? आपके साथ कितने लीडर खड़े हैं? क्यों नहीं खड़े हैं आपके साथ? गलती क्या उनकी है जो छोड़ के चले गए? कहीं न कहीं तो काम कर रहे हैं, आपके साथ क्यों नहीं कर रहा है? कहीं न कहीं आपने गलतियाँ की हैं। उन्हें सही समय पर आपने इंजेक्शन नहीं लगाया, सही से नहीं सिखाया। शुरू से बोलता आया हूँ, जॉइनिंग होती है, उनको सुबह के 8 बजे की मीटिंग में उनको पूरा प्लान समझाओ, अपने अपलाइन से काउंसलिंग कराओ। आप निश्चिंत होकर के काउंटिंग करते हो। अरे 5 जॉइनिंग निकल गया मेरा सर, अरे मेरा 7 जॉइनिंग निकल गया। अरे बच्चे पैदा करना आसान है, पाल-पोस के बड़ा करना मुश्किल है। जानवरों का काम है बच्चे पैदा करके छोड़ देना। अगर आप इंसान हो, तो बच्चे को पाल-पोस के बड़ा करोगे। किस कैटेगरी में हो आप थोड़ा सोचो। जाओ रोड पे देखो, ऐसे ही बच्चे टहल रहे हैं, सीजन है। कोई गाड़ी के नीचे आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई मरा पड़ा है, कुछ भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। इंसान हो, तो थोड़ा मर्म तो समझो। बच्चों को पैदा किया है तो पाल-पोस के तो थोड़ा बड़ा करने के लिए प्रयास करो। ज़रूरत तो अभी है, बड़े हो जाएँगे ना, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ेगी आपको? बैठ के खाना। सर ने कहा ना वो आम का पेड़ खाते रहना, शुगर की बीमारी लाते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई साहब, अभी का जो समय है, इसमें तो वर्किंग करनी पड़ेगी ना, टीम के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। आप क्या कर रहे हो अपने लेवल पे प्लानिंग? थोड़ा आप सोच के देखो। अभी तक जो भी काम हो रहा है ना, वो मिथिलेश सर के कारण हो रहा है। सारी प्लानिंग मिथिलेश सर की रहती है। आप अपनी प्लानिंग क्या कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? कैसे बनोगे यहाँ पे टोपाज? कैसे आप 1 लाख रुपया या आप छोड़ो 1 लाख, 10,000 महीने पे कैसे पहुँचोगे? आपने सोचा है? कुछ प्लानिंग की है उसके लिए? दूसरे के भरोसे बैठ कर के यहाँ काम होता है? आप बुड़बक हो। मिथिलेश सर अपनी करोड़ों की प्लानिंग कर रहे हैं। आप अपनी करोड़ों की प्लानिंग कब करोगे? कब जागोगे? आप अगर कहोगे कि सर जॉइनिंग नहीं निकलता है, मैं क्या कोई नहीं मानने वाला यहाँ पे। अगर आप प्लान करोगे तो जॉइनिंग नहीं आएगी।
अगर आप कुछ नहीं पढ़े लिखे भी नहीं हो ना, खाली ये मोबाइल का डेमोस्ट्रेशन दिखा दोगे, आपके मोबाइल में जो एप्लीकेशन है वो दिखा दोगे, तो भी आपका काम हो जाएगा। सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक हम हमेशा प्रयास रहते हैं कि आप जो भी काम करें उनकी मीटिंग के माध्यम से हम उन्हें सही जानकारी दें। आपके रवि सर हमेशा तैयार रहते हैं, कोई प्रॉब्लम आया, कहीं इधर-उधर हुआ, आप लग जाओ, उनसे बात करो। कस्टमर केयर की तरह हमेशा तैयार रहते हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए। प्रमोद सर आपके साथ भिड़े रहते हैं हमेशा। प्रमोद सर लगे रहते हैं आपके साथ। कहीं प्लान में दिक्कत है, कुछ भी है, आ जाओ। कहीं एक छोटी सी भी प्रॉब्लम हो, मिथिलेश्वर आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। आप कहाँ खड़े हो? आप कहाँ खड़े हो? क्या कर रहे हो? क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हो? सोचना पड़ेगा एक बार। दूध का जला छाछ भी फूक-फूक के पीता है, ये कहावत पुरानी हो गई। इसमें कोई कहावत नहीं सेट हो रहा है। ये अलग है। कल मेरी बात हुई एक यूपी के ही सुभाष सर ने बात कराई थी। उन्होंने पूरा 24 साल का मेरे सामने हिस्ट्री रखा, हो सकता है आज मीटिंग में भी हो, मे बी। उन्होंने पिछले 24 साल का हिस्ट्री रखा, सर नेटवर्किंग में ऐसा वैसा। बिल्कुल उल्टी बातें हो रही थी हमारे बीच में, पर लास्ट में उन्होंने 2 बातें मानी कि सर इस कंपनी के साथ 2 गो तो प्लस पॉइंट है। ऐसा प्रोडक्ट मैंने मार्केट में आज तक नहीं देखा है। ऐसा प्रोडक्ट हमने आज तक नहीं देखा है। और दूसरा उन्होंने पॉजिटिव किया कि आपकी ज्वाइनिंग अमाउंट बहुत कम है। बाकी मार्केट में जाके गिन लीजिए, शायद कंपनियों के एक भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, फिर भी चल रही है और बहुत बड़ी-बड़ी एसोसिएशन बना करके काम कर रही हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमें थोड़ा इसके ऊपर में विचार तो करना चाहिए। नहीं करेंगे तो गड़बड़ है। तो बातचीत यही है आप लोगों के साथ। कोई आज सीखने सिखाने के मूड में है कहाँ? अरे सिखाया किसको जाता है? जिसको कुछ नहीं आता है। आप लोग गुरुदेव लोग बैठे हुए हैं। सब गुरुदेव हैं यहाँ पे। कोई है ऐसे? किनके बारे में कहूँ? सबको काम आता है, सबको पता है क्या होता है, लेकिन काम करना पड़ेगा। उस करना पड़ेगा वाला में कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो थोड़ा-सा भाई साहब लोग वर्किंग पे ध्यान दीजिए। कैसे और कितना ईज़ी है हमारे लिए, क्या करना है थोड़ा-सा ऐसे देखो, आप ये अपने लिए मत देखो कि आपको करना है, आप अपनी टीम के लिए देखो। अगर आप लीडरशिप अपने नीचे में लाना चाह रहे हो, डेवलप करना चाह रहे हो ना, तो मैं ये 7 टिप्स है, ठीक है? पहला है पॉजिटिव थिंकिंग। अपने काम में पॉजिटिव थिंकिंग कैसे आएगी? थोड़ा सोच के देखो आप। सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग आती है करेक्ट, अगर जो चीज़ें हैं उसको सही रूप से सामने वाले के सामने प्रेज़ेंट करना। यानी कि अपने सिस्टम के बारे में उनको समझाना, बताना और तब तक समझाना जब तक वो पूरी तरह से ना समझ जाएँ। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि बस उनको ओवरव्यू दे करके वो थोड़ा मोटिवेट हुए, उनको जॉइनिंग ले लिया, फिर उसको हम कुछ नहीं समझाए। अपने यहाँ क्या है ना, अगर कोई बंदा प्रोडक्ट देखा, एक्साइटेड हुआ और उसने सीधा जॉइनिंग ले ली। हम अपनी सफलता वहीं समझ लेते हैं कि हमने इनकी जॉइनिंग ले ली, पर असली काम तो हमारा यहाँ से शुरू होता है। हो सकता है कि उन्होंने हमारे प्रोडक्ट की कुछ खूबियों को देख करके जॉइन कर लिया हो, उन्हें हमारे बिज़नेस प्लान के बारे में नहीं पता। मेरा काम क्या है कि उनको सही तरीके से सारी चीज़ों को समझाना। अगर खुद से समझाना नहीं आता है तो हमने एक सिस्टम जो बना रखा है कि सुबह 8 बजे, रात 8 बजे आपकी मीटिंग होती है, उसमें शामिल करवाना। जैसे एक्टिवली आपने उनके पैसे लेने के लिए मेहनत किए हैं, वैसे ही आपको थोड़ा उनके लिए भी मेहनत करनी होगी कि वो कैसे इस तरह के प्रोग्राम को जॉइन करें, कैसे आपके साथ आएँ, इसके ऊपर में थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। तो ये ड्यूटी आपकी बनती है। इसके ऊपर में थोड़ा आपको पॉजिटिव थिंकिंग लाना पड़ेगा। ये अपने लिए मतलब आप पॉजिटिव हो, आप अगर लीडर हो, आप पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव थिंकिंग आपको अपने अंदर नहीं लाना। पर आपके डाउनलाइन के नीचे में कैसे जाएगा? आपको अपने लीडर्स को आइडेंटिफाई करना होगा। मिथिलेश सर, इतना जल्दी अपना गोल्ड क्लियर किए, इसको हाइलाइट करना होगा।
उनसे बात करवानी होगी। लीडर से बात कराइए, सर उनसे बात करेंगे, 5 मिनट भी बात करेंगे तो अच्छी ही बातें करेंगे। तो ये बोलेंगे काय ज्वाइन कर लिया जी, पागल है जी, हमारा टोपाज रोकेगा तुम ऐसे ज्वाइन कर लिया हमारे कंपनी में, ये बोलने वाले हैं सर। उसको नेगेटिव करेंगे कि उसको वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे, उसको उसको बताएंगे कि आप सही प्लेटफॉर्म पे हो। अरे पूरा दुनिया उसको बोल रहा है यार तूने गलत डिसीजन ले लिया, फालतू में कहाँ चला गया, डुबा लिया अपने 1180 रुपया, 2360 रुपया, सब उसको यही बोल रहा है। एक बंदा तो उसको कोई मिले जो उसको कांग्रेचुलेट करे, जो उसको बोले कि भाई क्या डिसीजन लिया तूने, चल मिलके सपने पूरे करेंगे, तू भी करोड़पति मैं भी करोड़पति, तू भी गाड़ी पे चलेगा मैं भी गाड़ी पे चलूंगा, तू भी अपने घर में रहेगा मैं भी अपने घर में रहूंगा, मिल क्या करेंगे। ये चीजें करने वाला कोई नहीं मिल रहा उसको, सब उसको उल्लू ही बना रहा है, बन गया उल्लू। फलाना आया था ऐप, पैसा चल के ठग के चला गया मार्केट से, वो आया था चला गया, उसको सब निगेटिव करने में लगा हुआ है। कोई तो उसको पॉजिटिव आदमी से मिलाइए, ये ड्यूटी कर रहे हैं आप, आपने बात कराई नहीं कराई, सीधा ज्वाइन किया भाई 5 करना है, कैसे करना है क्यों करना है, वो मुंह बाए हुआ है, काहे 5 काहे करेंगे, हम तो ले लिए अब क्या करेंगे, उसको पता ही नहीं है बेचारे को। नहीं ग्लोबल होगा ग्लोबल होगा, अरे ग्लोबल क्या है हमको नहीं पता। और कोई आदमी अपने आप को ये नहीं जताना चाहता कि मुझे पता नहीं है, सब चाहता है कि नहीं सब, अरे सर को पता चल गया कि हमको नहीं पता तो सर तो हमको बुर्बक समझेंगे। अरे उसको प्यार से समझाना है कि इनकम के बारे में डिटेल, देखिए पहली इनकम आप जाइए साइट पे आपकी 100 रुपए बन गई, कैसे बनी 100 रुपए आपको पता चला। देखिए आपने ज्वाइन किया, आपके बाद अगला जो 10 आदमी कंपनी में ज्वाइन किया, देखिए कंपनी ने सबसे 10-10 रुपए आपको दिए, 100 रुपया बन गया। अगला इनकम देखिए टीम रॉयल्टी, ये कैसे आएगा आपके, देखिए ऊपर में 25 लोग हैं, नीचे में 25 लोग हैं, या 14 लोग हैं 14 लोग हैं, देखिए ये जो भी विड्रॉल करेंगे इसका कुछ इनकम आपके पास आता रहेगा, ये इनकम आएगा, उसको एक्साइटमेंट आएगा। ग्लोबल रॉयल्टी कैसे होगा, 5 लोगों को डायरेक्ट करना है, 5 लोगों को करना है, लेकिन अभी नहीं करना है, पहले आप खुद समझदार हो जाइए, पहले खुद समझिए क्या है, मोबाइल ऐप के बारे में समझ लीजिए, कैसे काम करता है, कैसे सही से कर रहा है, आपके मन में जो डाउट है उसको दूर कर लीजिए, जब आप सेटिस्फाइड हो जाए तब जाके दूसरे को समझाइए। हम उसे बिना डिटेल दिए हुए सीधा लग जाते हैं 5 करो 5 करो, वो बेचारा भी समझता है अच्छा 5 करना है, 1-2 आदमी को बताया, सबने उसको नेगेटिव किया, नेगेटिव होकर घर बैठ गया। अच्छी चीजों को मार्केट में प्रमोट करने के लिए प्रमोशन अच्छे से होना चाहिए, प्रॉफिट तो आप काटेंगे ही। सर ने एक बात कही थी लखनऊ मीटिंग में, याद होगा, कि अपने आप को स्टेपन में समझ के यहाँ काम करिए। अभी स्टेपन क्या होता है, जितने भी ये सीए फॉर्म होते हैं ना, आप जानते होंगे कि नौकरी करने के बदले पैसा मिलता है। सीए का फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें नौकरी करने के लिए पैसा देना पड़ता है। आप वहां जाओगे ना काम करने के लिए, तो जो सीए वाले फॉर्म होते हैं वो आपसे महीना लेते हैं, ठीक है तुमको यहाँ काम करना है, 10,000 रुपया महीना देना होगा, 20,000 रुपया महीना देना होगा, 30,000 रुपया महीना देना होगा, और लोग देख करके वहां नौकरी करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ काम सीखने के बाद वो जिंदगी में 50,000 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं, इसलिए करते हैं। आपने यहाँ मजदूरी वाला काम शुरू कर लिया क्योंकि उस सेक्टर में सीखना होता है, और जिस सेक्टर में खटना होता है वहां पैसे मिलते हैं, तो आपने इसे खटने वाला सिस्टम समझ लिया है, सेक्टर समझ लिया है। हमें यहाँ पे अपने आप को लगाना होगा, काम को बढ़ाना होगा, टीम के अंदर में पॉजिटिव थिंकिंग लानी होगी। आप उस पॉजिटिव थिंकिंग को, मेरे शब्दों में वो नहीं है बयान, आप खुद सोचिए आप कैसे पॉजिटिव हुए, मीटिंग सेमिनार्स के बिना आप नहीं हुए पॉजिटिव, वही पॉजिटिवनेस आपको अपनी टीम के अंदर भी लानी होगी, उसके लिए मेहनत करनी होगी। लिस्ट बनवाना है टीम से, जब ये काम हो जाए, पॉजिटिवनेस आ जाए, तब लिस्ट बनाइए। 1000 बार सिखा चुका हूँ, फ्रेंड्स वाला फॉर्मूला अपनाना है, फ्रेंड्स फॉर्मूला पे आप लिस्ट बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनको समझाइए रेड लिस्ट क्या होता है, ग्रीन लिस्ट क्या होता है, येलो लिस्ट क्या होता है, आप कुछ सब कुछ समझा दीजिए, उसके बाद उनकी लिस्ट बनवा लीजिए, इजी काम है। लिस्ट बन गया, अब वो बंदे के पास, देखिए लिस्ट बनाने का 2 फायदा है। अगर बिना लिस्ट बनाए कोई काम करता है ना, 4-5 प्लान 10 प्लान करने के बाद थक जाता है, क्योंकि उसको अगर रिजल्ट नहीं आता तो सोचता है यार इतना प्लान कर लिया, कहाँ रिजल्ट आता है सर, नहीं आता है सर, लोग नहीं समझता है सर,
डाटा चोरी हो जाएगा, ये ऐप है, ये 10 प्रॉब्लम आपको गिना देगा। हमारा काम क्या है? लिस्ट पर उसको समझाना, बताना कि भैया लिस्ट में ग्रीन लिस्ट वाले जो हैं उनको पहले टारगेट लेना है आपको। और सबसे बड़ी बात, अगर वो हार गया उसको लिस्ट निकालवा के दिखा लेना कि देखिए 100 लोगों की लिस्ट थी, अभी तो आपने 5 को प्लान किया है, 95 बचा हुआ है, इसको प्लान करिए, रिजल्ट आएगा। लेकिन हम लिस्ट नहीं बनवा रहे हैं, तो दिक्कतें तो आनी ही आनी है। उसके बाद प्लान करना है, उनके माध्यम से प्लान हो नहीं तो हमें करना है। 24 घंटे हमारे पास में है, दिन रात आपके लिए सिस्टम बना हुआ है, आपके अपलाइन तैयार रहते हैं प्लान करने के लिए। आपको लगता है अच्छे लोगों से प्लान होगा, वो करिए। अगर आप प्लान करने के लायक हैं तो जाइए प्लान करिए, 1 to 1 प्लान करिए, ग्रुप मीटिंग में करिए या इवेंट मीटिंग में करिए, जैसे करना है करिए, पर उनको जो प्लान है उसको डिलीवर करिए। रिजल्ट क्यों नहीं आता? प्लान नहीं हो रहा मार्केट में। आपके रिजल्ट्स अगर घट रहे हैं, एक बार रिव्यू करके तो देखिए। आपने अगर कल के डेट में 4 पेमेंट की क्लोजिंग की है, मैं गारंटी कहता हूं 10 से ज्यादा प्लान आपके पूरे ग्रुप में नहीं हुआ है, इसलिए 4 पेमेंट आई है। अगर आपके 100 प्लान होते ना तो 40 पेमेंट आता कल के डेट में। ये रियलिटी बता रहा हूं, एग्जाम्पल है। कंसेस होकर के जब तक नहीं आप करेंगे, जब तक इन चीजों पे नहीं लगेंगे, काम बड़ा नहीं हो सकता बॉस। काम बड़ा करने के लिए अपने आप को ये चीजें ढालनी होगी, प्लान बढ़ाना होगा, नीचे प्लानर्स बनाने होंगे। आप कम से कम प्लानर बनाने के बारे प्रति मेहनत करो। हम दिन रात उसी पे लगे रहते कि लोग प्लान करना सीखे, प्लान करना सीखे, हो ही नहीं पाता, प्लान में अटक जाते हैं लोग। आपने चेक किया कभी टीम में, पूछा कितने लोग अपना प्लान करना कॉन्फिडेंटली सीख गए हैं? आपने उनके साथ बैठ करके एक बार ओवरव्यू किया कि प्लान सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और अगर आपके अपलाइन नहीं है, सिखाने वाला नहीं है, मैं आपको टिप देता हूं, एक जाके आईने में खुद को प्लान करना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आपने अपने आप को ज्वाइन कराने का रख लिया, वो आईने के माध्यम में जो दूसरा शख्स बैठा हो उस पर, उसको अगर आपने ज्वाइन कराने के लिए हाँ करवा लिया, दुनिया का कोई माई का लाल आपसे अगर प्लान सुना नहीं ज्वाइन किया, मुंह से कटवा दूंगा। प्लान सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, आईने के सामने बैठ जाइए और अपने आप को प्लान दीजिए। मैं स्टिल अभी भी प्रैक्टिस करता हूं। अगर आपको लगता है कि दमन मिश्रा थोड़ा अच्छा प्लान करता है, उसका कारण यह है कि मैं रोज खुद को एक बार जरूर ज्वाइन करवाता हूं। मैं पूछता हूं कि इस प्लान के माध्यम से क्या मैं ज्वाइन करूंगा, ये डिलीवरी पे मैं ज्वाइन करूंगा? अगर हाँ का जवाब आता है तो आपसे शेयर करता हूं। मेरे प्लान में हमेशा कुछ चीजें आपको मिलेगी सर, तो एक बार कोशिश तो करके देखिए। महेश जी ने लिखा राइट सर, बिल्कुल राइट सर। लक्की सर गए आसाम, इधर का पूरा टीम ठंडा। कल की क्लोजिंग आई एम नॉट वेरी हैप्पी। लक्की सुन रहा होगा, हो सकता है बिजी होगा बच्चा, वहां पे नहीं फोन कर पाया। परसों, सॉरी, बुधवार की नहीं, कल की क्लोजिंग, परसों तो अच्छा था आप लोगों का। कल की क्लोजिंग स्टिल हम लोग ठंडा हो जाते हैं। शुक्रवार को ग्लोबल निकालना है ना, खूब जम लगा के मैनेजर, ये फलाना ढिकाना, ये मीटिंग वो मीटिंग। शनिवार को छुट्टी का दिन है, आज तो हमारा छुट्टी है, मनाते रहिए छुट्टी। वेरी गुड। फॉलो अप बहुत ज्यादा थोड़ी पड़ता है हमारे यहाँ। जिसको ढंग से एक बार प्लान दे दीजिए, वहीं से निकाल के पैसा दे देता है। हमने 10,000 रुपए निकाले हैं मार्केट से, 1,000 निकालना कौन सी बड़ी बात है? फिर भी कुछ बच जाते हैं तो उनको लिस्ट में लिखिए, उनको फॉलो अप करिए, उनको समझाइए। हम ये भी भूल जाते हैं नए के चक्कर में। अभी भी अपना लिस्ट खोल के देखिएगा किसको किसको प्लान किया, जो नहीं ज्वाइन किया बात करिए, अभी भी ज्वाइनिंग निकल सकता है। लेकिन फॉलो अप 48 घंटे के अंदर होता है। 48 घंटे के बाद लोग बातें भूल जाते हैं। उन्हें रिकॉल करिए, उन्हें प्लान करने की फिर से कोशिश करिए। देखिए तो मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि अगर हर कोई भी अगर टीम से खत्म हो गया, दमन मिश्रा सिंगल बचा, तब भी कैश मेरा को बंद तो नहीं होने दूंगा। ये तो गारंटी लिख के देता हूं। इस कंपनी को एक बंदे की जरूरत है, और यहां तो आज के डेट में हजारों आ चुके हैं। मैं आज के डेट में मेरे लिए जरूरी है कि मैं कैसे सरवाइव करवाऊं अपने आप को। आप भी अपने बारे में जरूर करिए।
देखना होगा। फॉलोअप में डाउट्स होते हैं, डाउट्स क्लियर करने होते हैं। कोई बंदा अगर पैसा 1000 रुपया नहीं दे रहा है ना, मन में डाउट है, मिल करके डाउट क्लियर करना, नहीं कर पा रहे, अपलाइन के पास आइए। हम मिथिलेश सर, धर्मेंद्र सर, सुभाष सर, प्रमोद सर, रवि सर, सब आदमी 24 घंटे मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। फोन आए, बात करो। सुबह 5 बजे से कॉल अटेंड करना शुरू कर देता हूँ, 5 बजे भी कॉल आता है, बात करता हूँ, मना थोड़ी करता। हाँ, बाथरूम में रहता तो हो सकता है नहीं उठाऊं, तो कॉल बैक तो जरूर करता हूँ। और सोने के बाद फिर जब नींद खुलती है तो देखता हूँ कि अभी कॉल करने का टाइम है कि नहीं है, ये भी होता है। लेकिन जब भी पॉसिबिलिटी रहती है, कॉल बैक जाता है आपके पास, बात होती है। थोड़ा इस पे वर्कआउट करिए आप। कोई ज्वाइन करिए, स्टार्टअप कराने की वही बात, बेनिफिट बताना होता है भाई, कैसे आप कर सकते हो। सीधा ग्लोबल के पीछे लगवा देते हो, ग्लोबल का मतलब समझाते नहीं हो। समझाओ तो। सिंपल सी बात है कि आज के डेट में किसी को आप ग्लोबल करवाते हो ना 5 लोगों की, तो अभी के सिचुएशन में इतना है कि 250 से 300 रुपया महीने में उसका आना है। अगर वो ग्लोबल कर लेगा तो ये 250-300 रुपया आना है। 250-300 रुपया आपको लग रहा हो कि हल्ला क्या सर, 250-300 के लिए क्या बोले। भाई साहब, 1000 के प्लान में 300 रुपया अगर आपको आ रहे हैं तो क्या समझ रहे हो, 30% का रिटर्न आउट है। 30% एक इनकम से। फुचकार का भी दुकान लगाओगे ना, सबसे सस्ता में लगता है फुचका का दुकान, वहां भी इतना रिटर्न आउट नहीं है। यहाँ पे 30% महीने का फिक्स इनकम है अभी के डेट में। समझाओ तो, कैलकुलेशन से तो करो कभी आप। हम नहीं समझाते हैं। एक सिंगल अगर आईडी आप लगा देते हो वीक में, आपने जोड़ा है कंपनी कितना रिटर्न आउट कर दे रही है एक सिंगल आईडी पर। 35-40% रिटर्न आउट है एक सिंगल आईडी पर, एक इनकम से। अगर उसका ग्लोबल में जोड़ लो, अगर आपने उसको लेवल में जोड़ लो, तो लगभग में 55% की तरफ में सीधा इनकम आ जाता है। 55% आपने जोड़ा है। आप कहोगे कि सर इतना इनकम दे रही है कंपनी तो भागी। भाई साहब, जो नहीं कर रहे उनका पैसा आ रहा है हिस्से में, आप नहीं कर रहे हो ना, आपका हिस्सा किसी न किसी में जा रहा है। हर कोई करने लगेगा, अगर हर कोई अगर एक एक करने लगेगा वीक में, तो क्या लग रहा है इतना पैसा थोड़ी आएगा, कम हो जाएगा। लेकिन हर कोई नहीं कर रहा है, और जो चालाक है वही कर रहा है। एक एक आईडी जरूर डाल रहा है अपना वीक में। एक आईडी नहीं मिलता मार्केट में, चलते फिरते एक आईडी निकाल लोगे। अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो आप, ठीक है, बाबा है आप अगर अपने आप को लीडर बोलते हो ना, तो दिखाओ तो कि लीडर हो। लेके आओ अपना नाम हर वीक में रॉयल क्लब में, नहीं लाओगे। क्यों, मैं तो लीडर हूँ। ये 50-100 से क्या होगा, सीधा टोपाज बनूंगा मैं तो, एकदम सीधा। यो हनी सिंह टाइप में। ये छोटी छोटी सीढ़ी चल करके ही आप टोपाज बन सकते हो। इक्के बार छलांग मार के चक्कर में हो ना, तो आप वही हो जो रोज सोचते हो कि आज तो मेरा 1 करोड़ का लॉटरी फंस ही जाएगा। फंसाते रहो आप। भगवान भी बोलेंगे आपको कि बेटा, मौका दिया था कैसमोरा में धीरे धीरे आगे बढ़ने का, क्या हुआ, काहे ने किया, हमरे भरोसे बैठल था। जाके पूछते रहिएगा सवाल। ये तो हम करते ही नहीं, इससे क्या मतलब है। सिर्फ फोटो दिखाने का, फंक्शन करता है कि नहीं, कोई टेंशन नहीं लेने का। यूजर हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, चेक करना, कुछ नहीं। नथिंग टू यूज, नथिंग टू लूज। भाई 1180 दे दिया, तू अब जा भाड़ में, हम तो भाड़ में है ही हैं। हम ये भी नहीं करते हैं, हम बस 1180 तक का मतलब रखते हैं, निकल गया बस, हो गया, बात खत्म। यहीं पे मैटर खत्म है। थोड़ा इस पे सुधारना पड़ेगा, थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। टीम को लेकर के टीम की तरह सोचना होगा। टीम का मतलब होता है टुगेदर ईच वन अचीव मोर। अगर हर वो कहते हैं ना सर, कि लोटा वाला लेकर के नदी में डालने वाला कहानी जो सुनाते हैं, कि गांव में सुखाड़ पड़ा हुआ था, एक बाबा आकर के बोले कि सुबह सुबह जाकर के हर आदमी नदी में अगर एक एक लोटा जल डाल देगा, सॉरी दूध डाल देगा,
तो कल बड़ी जोरदार बारिश होगी। अगले दिन आकर के सबने पंडित जी को पकड़ा कि आप तो एकदम झूठे आदमी, आप तो बोले कि जाकर के नदी में पानी डालो, हो जाएगा बारिश। कहाँ हुआ बारिश? तो उन्होंने पूछा, तूने पानी डाला था? तूने जाकर के नदी में जो है सो लोटा पर दूध डाला था? वो बोला, मैंने नहीं डाला, फलाना डाला होगा, हम तो सोए थे। बोले, जाके पूछ उससे। वो जाके बोला, नहीं नहीं वो गया होगा, मैं तो सोया हुआ था। सब सोए रह गए, कोई नदी में जाकर के जल रेलवे ने निकाल किया और वो दूध डाला ही नहीं, तो बारिश कहां से होगा? और जिम्मेदार हो गए कौन? तो बेचारे जो बोले थे कि डालो, कल के डेट में गाली मुझे पड़ेगी। दमन मिश्रा बोलता था यहाँ 6 महीना मेहनत करो, यहाँ पे पैसा आएगा, कहाँ आ रहा है? भैया बोले थे मेहनत करो, ये नहीं बोले थे बैठ करके ज्वाइन करके बोझा बन जाओ। मेहनत करने बोले थे दिन रात लगाओ, तब बोले थे, ऐसे ही थोड़े बोल दिए थे। जो भी मेरे कोर टीम के लीडर हैं, कान खोल के सुनिए, जागिए प्लीज। नहीं तो मेरा फॉर्मूला है, इफ यू कांट चेंज द गर्ल, चेंज द गर्ल। लिस्ट में रखा हूं तो कुछ सोच समझ के रखा हूं, देखा हूं। बेइज्जत मत होने दीजिए अपने आप को, समझा रहा हूं प्यार से। 1 सप्ताह का टाइम दे रहा हूं आपको, समझना है समझो, नहीं तो देखता हूं बहुत सारे लीडर पड़े हुए हैं। संभालिए अपने आप को, मीटिंग में आने का टाइम नहीं है आपके पास। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिलेश सर कंटिन्यू करिए।